नमस्कार, आप देख रहे हैं द बॉलीवुड किस्से और मैं हूं आपके साथ राज। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड के दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम अंकित करवाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी है, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती है। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से लोगों को रेखा के बारे में पढ़ना और उनकी जिंदगी के बारे में जानना काफी पसंद आता है। हालांकि आज इस वीडियो में हम आपको रेखा की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक्ट्रेस के बचपन से लेकर फिल्मी करियर और स्टार संग अफेयर्स से लेकर शादी तक की जानकारी देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि रेखा ने अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का नाम नहीं जोड़ा, जिसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 को चेन्नई में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम भानु रेखा है और वह किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेश और एक्ट्रेस पुष्पा बल्ली की बेटी है। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्चा पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और मां भी साउथ इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्ट्रेस थी। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालत ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया था। रेखा काफी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पा बल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। रेखा ने छोटी सी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला लिया था। जब साल 1954 में गणेश और पुष्पा बल्ली के अफेयर की खबरें ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब पुष्पा बल्ली एक बेटी की मां बिन ब्याहे बनी थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा था, जो आज के समय में बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा है। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेश है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सार नेम नहीं लगाया था, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जेमिनी ने रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, और यही वजह है कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती। हालांकि रेखा अपने पिता से बेहद प्यार करती थी और उन्होंने अपने पिता की लाइफ पर एक किताब लिखी थी, जिसका नाम इंटरनल रोमांटिक माय फादर जेमिनी गणेश है। इस किताब में नारायणी ने अपने पिता के लिए रेखा की भावनाओं का जिक्र किया था। इस किताब के अनुसार रेखा ने जेमिनी गणेश के बारे में कहा था, हालांकि वो हमेशा साथ कभी नहीं रहे, लेकिन हम जहाँ गए और जो कुछ भी किया, हमेशा उनकी उपस्थिति को महसूस किया। मेरी माँ अक्सर उनकी बातों किया करती थी। वो हमेशा हमें उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताया करती थी। आप इसे प्यार या लगाव कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी। दोस्तों, रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगुलाल रतलाम से की थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कर्नल फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नई CID 999 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने की मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी कम समय में जगह मिल गई थी। रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजान सफर से कदम रखा था, लेकिन यह फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए थे, जिस वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाली किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया था
हालांकि इस किताब के लेखक यासिर उस्मान ने लिखा था कि इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला था तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान रेखा विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुके। हालांकि यह सीन लगभग 5 मिनट तक चला था। हालांकि इसी दौरान वह मौजूद सब लोगों सीटी बजाने लगे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम हो गई थी। हालांकि इस विवादों की वजह से ये फिल्म सालों तक लटकी रही। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यूट किया था। रेखा की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा ने रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वो अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही, उतना ही दर्दनाक उन्हें निजी जिंदगी में झेलना पड़ा। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिरी में धोखा नसीब हुआ, जिस वजह से एक्टर्स आज के समय में अकेले जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था। इन तमाम स्टार्स के साथ एक्टर्स के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही थी। लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफी शौकीन है। हालांकि रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे। हालांकि उनकी शादी 1973 में जय भादुरी से हुई थी, जिस वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई। हालांकि रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, दरअसल एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि इतना ही नहीं, बेटे की हरकत से मां कमला इतना नाराज हो गई थी कि वह आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थी, और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया था। हालांकि रेखा ने हमेशा से इन रिपोर्ट को झूठा करार दिया है। हालांकि रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए थे। ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह टूट गई थी, जिस वजह से रेखा शादी करके सेट पर होना चाहती थी। हालांकि एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। लेकिन एक्ट्रेस को एक खुशी भी महज कुछ समय के लिए नसीब हुई थी। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला था कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार है। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया था। हालांकि रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर रख दिया था। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था। हालांकि जिस वजह से रेखा को चारों तरफ आलोचना का सम्मान करना पड़ा था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी बेवकूफ मान रहे थे।
हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी। बेशक एक्टर्स का प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन रेखा ने खुद को कभी काम से दूरी नहीं किया। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। बेशक वह फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी वह अपने दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती है। इसी वजह से लोग भी रेखा के काम और फिल्मों को पसंद करते हैं। रेखा ने अपने 50 सालों के करियर में 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्टर्स को कई अवार्ड से नवाजा गया है। हालांकि रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस। दोस्तों, फिलहाल ये तो सच है कि रेखा ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन एक्टर्स ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज किया है। तो आपको रेखा की बायोग्राफी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।